बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और कल शाम को हुई है जनाब हमारी तरफ बारिश तो रोज़ाना ही तकरीबन थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो कराची का मौसम कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। पहले से गर्मी कुछ कम है। तो कल कल शाम को हुई है ये बारिश, और मतलब पता नहीं होता और एकदम शुरू हो जाती है। तो अच्छी खासी हो गई है बारिश कल तो। फिर उससे पहले वाले दिन थोड़ी कम हुई थी, उससे पहले और थोड़ी सी कम हुई थी। तो वो तो था कल शाम का क्लिप। और आज ये सुबह की वीडियो है। आयरा गई हुई है अम्मी के यहाँ अपनी, तो आज ही गई है। खैर आज हस्सान की मीटिंग थी, तो सुबह से हस्सान को जाना था और रात को आना था। तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इस वजह से फिर आयरा ने अपने भाई को बुलाया था और फिर अपने घर पे चली गई थी, ताकि वो बच्चे वहाँ थोड़ा सा बहल जाते हैं। और फिर इस वजह से आज सारा दिन मुझे अकेला ही गुजारना पड़ा। अमूमन वरना ये होता है कि शाम में जाती है आयरा, जैसे 7 बजे तक 7:30 बजे तक जाती है, तो 2-3 घंटे होते हैं, चलो वो तो गुजर जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब सुबह से कभी जाती है तो फिर बड़ा सारा दिन बोर भी गुजरता है, क्योंकि बच्चे भी नहीं होते हैं घर में, और बस फिर बोरियत ही होती है। तो सारा काम भी सुबह ही जल्दी चली गई थी वो, तो सारा काम भी मुझे ही देखना पड़ा। तो सब सुबह सबसे पहले उठकर मैंने थोड़ा बहुत अपना नाश्ता किया। मतलब सुबह से मेरा 11:30 बजे उठकर मैंने नाश्ता किया, मैंने और इन्होंने। फिर ये चले गए थे अपने और जॉब पे, और फिर मैं अपनी कामकाज में लग गई थी। तो आज मुझे कपड़े भी धोने थे, क्योंकि कल आयरा ने सारे धो लिए थे कपड़े, अपने बच्चों के, हसान के, सबके बेडशीटें वगैरह भी बहुत कपड़े हो गए थे उसके भी। तो फिर सुबह ही मैंने सोचा कि आज मैं धो लेती हूँ अपने सारे कपड़े। तो मेरे तो खैर बहुत कम कपड़े होते हैं इनके, क्योंकि ज़्यादातर ड्राई क्लीन ही करवाते हैं। इनके वाइट सूट होते हैं तो ये ड्राई क्लीन ही करवाते हैं, और मेरे होते हैं बस थोड़े से कपड़े, या फिर ये कि एक आध बेडशीट। क्योंकि हम लोग सिर्फ सोने के लिए ही ऊपर जाते हैं, तो तकरीबन 15 दिन चल जाती है मेरी बेडशीट, क्योंकि दरवाज़ा बंद ही रहता है और 2-4 घंटे रात को बस सोने के लिए हम लोग जाते हैं। बाकी सारा दिन तो नीचे ही गुजरता है हमारा, तो इसलिए बहुत कम कपड़े होते हैं मेरे। सबसे पहले मैंने मतलब झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगा लिया था। किचन पहले साफ़ किया मैंने, सारे बर्तन वर्तन धोए। सारा ये किचन का काउंटर कई दफ़ा दिन में साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट बहुत आती है हमारे घर में, और दरवाज़े बंद करके पैक करके रख नहीं सकते, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। तो दरवाज़ा भी मजबूरन, पर्दा तो डला रहता है लेकिन फिर भी हवा के साथ मट्टी तो आती है। तो और ये ब्लैक कलर का भी मार्बल है, तो इस वजह से इस पर ज़्यादा जल्दी पता भी चलती है। इस वजह से कपड़ा गीला करके ये मुझे कई दफ़ा दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा तो ये इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है काउंटर की। तो और ये सुबह जकवा ने गिरा दी थी चाय, ये जो आपको धब्बा नज़र आ रहा है। और अब आप देखेंगे इस पोचे से कितनी आसानी से ये क्लीन हो जाता है। इस बकेट के अंदर मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है और थोड़ा सा फिनाइल डाला है मैंने, और पानी या आधे से कम ही भरना है, आपको ज़्यादा नहीं भरना। बस इस तरह आप इसके अंदर डिप करें पोचा। और हाँ, ये है कि जब पोचा सब काम कर लें तो इसको फिर अच्छी तरह नल के नीचे करके पूरा सही से वॉश करके फिर रखें आप इसको। और ये देखें इस तरह ये आराम से ड्रेन हो जाता है पूरा पोचा। बड़ा इससे मुझे सुकून हो गया सच में, क्योंकि मेरे घुटने में बड़ी तकलीफ़ रहती थी, बैठ के पोचा वोचा लगता नहीं था मुझसे, आयरा ही करती थी सफाई वफाई। तो अब ये है कि इससे खड़े खड़े मैं भी कर लेती हूँ, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता ना। झाड़ू भी खड़े खड़े ही लग जाती है, कोई मार्बल का फर्श है, कोई ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है, तो खड़े खड़े ज़रा सी झाड़ू भी लग जाती है। और पोचा भी ये अब ले लिया मैंने, तो इससे मुझे बड़ा सुकून हो गया। तो ये खड़े खड़े ही पोचा भी लग जाता है। और थोड़ा सा आप अगर सर्फ और फिनाइल डालेंगे ना, तो उससे फर्श में एक तो चमक भी आएगी और घर में बड़ी अच्छी सी महक भी आती है फिनाइल डालने से, और जरासीम भी मरते हैं। तो ये कि हमारे यहाँ थोड़ी सी ये सामने की देखें, आपको धूप नज़र आ रही होगी, धूप भी शुक्र है कमरे में आती है थोड़ी सी, तो इसलिए बच्चों वाले घर में तो आनी ही चाहिए धूप, जरासीम का वो नहीं होना चाहिए। और गर्मियों में देखें सारा मैंने कारपेट वगैरह सब हटा दिए। अब ये धब्बा देखें आप, कितना गहरा जमा हुआ धब्बा था ये, और कितना मिनटों में ये साफ़ हो गया। कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी आपको इसके ऊपर, रगड़ना नहीं पड़ा कुछ, आराम से 2-3 दफ़ा आपने इसके ऊपर मारा और वो साफ़ हो जाता है। यानी गहरे से गहरा दाग भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। ये सबसे अच्छी मुझे इस पोचे की बात लगी है, मॉप की। मॉप बोल दूँ ताकि पोचा मॉप एक ही वो है। तो बस उसके साथ ही फिर मैंने मशीन भी लगा ली थी। मशीन में मैंने कपड़े भिगो दिए थे सर्फ डाल के, और लाइटों का इशू रहता है यहाँ पर, तो इस वजह से लाइट अभी आने में थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने कपड़े डालकर सर्फ डाल दिया था ताकि थोड़ी देर भीग जाएँ। बस यही इतने से मेरे कपड़े होते हैं देखें। तो इतनी देर में मैंने सोचा मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ। सारा घर भी साफ़ हो गया था, बर्तन धुल गए थे, सफाई सारी हो गई थी। सुबह तो क्योंकि हम लोग रोटी या पराठे ही खाते हैं,
11 साढ़े 11 बजे, तो इस वजह से फिर दोपहर का खाना मैं नहीं खाती हूँ। और फिर इसलिए मैंने कुछ पकाया भी नहीं था, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे आज घर में, और ये भी नहीं होते हैं दोपहर में, तो इस वजह से मैंने कुछ पकाया नहीं था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी आज जनाब, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ के अपने लिए लस्सी बनाई, क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी धोने थे। लाइट आ गई थी, मशीन मैंने ऑन कर दी थी, और फिर बस मैंने अपने लिए लस्सी बनाई और लस्सी बैठ के एंजॉय की मैंने, ठंडी ठंडी, थोड़ा जिस्म में जान आई। फिर मैंने कपड़े वपड़े सारे वॉश करके और फिर मैं मंगल बाज़ार चली गई थी। वहाँ से आज ये मैं कप भी लेके आई हूँ, और पकाने का भी लेके आना था मुझे। तुरई खाने का बड़ा दिल चाह रहा था मेरा, तो तुरई लेके आई हूँ आज मैं। शाम में मैंने तुरई बनाई है, और ये कप ले आई थी। कप सारे हमारे ख़राब हो गए थे, चटक गए थे और स्क्रैच पड़ गए थे उसमें, तो इस वजह से फिर ये मैंने ये नए कप आज लेके आई हूँ मैं। तो अच्छे मिल जाते हैं हमारे यहाँ मंगल बाज़ार से, सब चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो बस ये प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को लाइट ब्राउन सा इस तरह कर लें, पिंक सा, और एक टमाटर काट के डाल दें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, ये बस इतनी सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और उसके बाद हम इसके अंदर मतलब तुरई धो के और काट लेंगे और वो डाल देंगे इसके अंदर। और पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि तुरई में अच्छा खासा पानी ऐड होता है मतलब। तो तुरई हमेशा साबुत ही धोएं, उसको काटने के बाद नहीं धोएं, वरना बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर वो भर लेता है, तुरई भर लेती है लेडीज़ तुरई। तो इस वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा, वो साबुत ही हमेशा छील के धो लें और उसके बाद फिर इसको काटें। तो ये मैंने आधा किलो तुरई है, मैंने छील ली है और इसको धोकर और फिर मैं इसको काट लिया मैंने। और इधर ये हमारा मसाला भी भुन गया, इसके अंदर हम डाल देंगे तुरई, और बस जनाब इसको हम हल्की आंच पर थोड़ी देर पकने देंगे। पानी इसका, तुरई अपना सारा पानी छोड़ देगी, तो बस हम इसको तेज़ आंच करके भून लेंगे और हमारी ये तुरई रेडी हो गई है। तो बस आज शाम के खाने में थी तुरई, और बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था तुरई खाने का। रोज़ाना ये गोश्त वोश खा खा के ना बेजार हो गए हैं। तो बीच बीच में खैर मैं और चीज़ें भी बनाई हैं, मैंने आलू की कतली भी बनाई है, दाल भी बनाई है, और पालक भी बनाया मैंने गोश्त में डाल के। और इस तरह मतलब चेंज कर करके ही बनाया है, ये नहीं कि हम रेगुलर कोई गोश्त ही खा रहे हैं। गोश्त हमें वैसे भी इतना ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो अब इंशाल्लाह देखें कल क्या पकता है। कल का अभी से कुछ पता नहीं है कि क्या पकेगा क्या नहीं। और बस ये शाम में मैंने, क्योंकि आज बच्चे भी नहीं थे, तो इसलिए आराम से हम लोगों ने तुरई खा ली थी, वरना बच्चे होते हैं तो फिर कुछ सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे तो कबाब खैर बने हुए होते हैं, तो बच्चे कुछ नहीं होता तो फिर बच्चे कबाब खा लेते हैं। और ये हमारी तुरई की फ़ाइनल लुक है जनाब। तुरई आपको देखने से अच्छी लग रही होगी। और ये आतिका का टॉप भी सिल के आ गया था, ये खादी नेट का है, बड़ा अच्छा सा इसका कपड़ा है, और अस्तर लगा कर ये सिलवाया है। मतलब वैसा नहीं होता जो जिसको वो काफ्तान भी कहते हैं, वो सिला है असल में ये। तो किसी भी जीन्स के ऊपर या फिर सादे ट्राउज़र के ऊपर भी ये वेयर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बच्चियों के ऊपर इस तरह। ये बड़ा ढीला ढीला सा होता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है पहना हुआ भी बच्चियों के ऊपर। तो बस ये सिल के आ गया था, मैं इसमें देख रही थी कि अच्छा सी है उसने, सिंपल सा, और अच्छा है इस तरह। ये इसकी अक्सर लोग इस तरह इलास्टिक भी डाल लेते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा खुला हुआ ही है तो अच्छा बैगी स्टाइल आता है, अच्छा लगता है ये।